हेलो दे। हे गाइस, वेलकम टू माइनक्राफ्ट। सो पहले ही बता देता हूँ कि मुझे बेसिक नॉलेज है माइनक्राफ्ट का। मैं पहले खेल चुका हूँ माइनक्राफ्ट, लेकिन इस बार मैं हार्डकोर चालू करने वाला हूँ। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी रहेगा। सो हम लोग दोनों ट्राई करने वाले हैं कि होपफुली हम लोग हार्डकोर कंप्लीट कर सके without dying, obviously. तो हमने चालू एक आइलैंड से किया। वहां से हमारा प्लान जो था, सबसे पहला स्टेप था कि एक विलेज ढूंढना जहाँ पे हम हमारा बेस बना सके। वहां से हमें पहले तो आयरन ढूंढना था। एटलीस्ट वी कैन मेक सम आयरन पिकैक्स, 3-4 एटलीस्ट हर एक को। और फिर हमारा डायरेक्टली गोल था डायमंड्स के लिए, क्योंकि एज यू नो दिस इज हार्डकोर। हम माइंस में जाके बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे, लेकिन कुछ अलग ही प्लेड आउट हुआ। आई थिंक पहले तो हम बहुत ही लकी निकले स्पॉन के लिए, क्योंकि हमें जल्द ही मतलब बाजू में ही हमारे स्पॉन के एक विलेज मिल गया था। स्टोन टूल्स बनाते ही हम निकल गए विलेज के लिए। और रात होने वाली थी, इसलिए मैं पहले ही उसको बोल चुका था कि भाई रात को तो रिस्क लेना ही नहीं है हमें पहले। ऑल्सो ये शेडर्स की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी। आई मीन ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक तो नॉर्मल गेम में हमें पता चलता है कि भाई कब रात है कब दिन है। यहाँ पे भाई पूरा सनसेट सनराइज 1-2 मिनट का रहता है, समझ में ही नहीं आता कि रात हुई है नहीं। इसलिए मैं 2-3 बार ट्राई कर रहा था कि भाई सो क्यों नहीं रहा है बंदा। Also, we found a ruined portal just near the village, जिसमें चेस्ट थी और उस चेस्ट में कुछ बहुत अच्छी लूट नहीं थी। सम फ्लिंट और गोल्डन शवेल था, फॉर्च्यून 1 के एन्चेंटमेंट वाला, जो इसने ले लिया, लेकिन ठीक है। इस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई एक नॉर्मल स्टोन स्वॉर्ड भी हार्डकोर में कितना डैमेज कर सकती है। लिटरली मेरे 3 से 4 हार्ट चले गए वहीं पे स्टोन स्वॉर्ड से। लाइक इमेजिन हम केव्स में कैसे सरवाइव करने वाले थे। एंड एट दिस पॉइंट वी रियली नीडेड आयरन, और उसे तभी आयरन गोलम दिखा। ये मैंने भी कंसिडर किया था कि भाई आयरन गोलम मार के आयरन मिल सकता है, लेकिन आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ग्लिच हुआ और आयरन गोलम एक ब्लॉक अब आ गया, उसके लिटरली 2 हिट्स में मर सकते हैं हम। और ऐसा ही कुछ हुआ।
इस टाइम पे उसके सिर्फ 1.5 आवर्स बचे थे। मैं चाहूं तो उसे बचा सकता था, लेकिन आगे जाकर ये फिर से रिस्क नहीं ली, इसलिए मैंने नहीं बचाया। मैं भी डर चुका था। हम लोग आयरन ढूंढ रहे थे कब से, लेकिन मिल नहीं रहा था। एक आयरन गोलम को मार के 5 या 4 आयरन कुछ तो मिला था उसे। फिर बाद में भी हमने बहुत और 2-3 आयरन गोलम मारे। एक्चुअली मुझे गेम खेल के बहुत साल हो गए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था ये बचर, मतलब पहले मैंने कभी बचर देखा नहीं था। आई डोंट नो, शायद ये 1.21 में आया होगा, और शायद वैसे तो बचर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। बताना भूल गया, लेकिन उसी रूइन पोर्टल के चेस्ट में कुछ 1-2 एमरल्ड भी थे, जिससे भाई साहब ने रैबिट फूड स्ट्यू खरीद लिया था। ये विलेज बहुत बड़ा था। पहले मैंने 1-2 बार ऐसे दिखे विलेज, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा था। Like houses ठीक है, number of houses were also normal, but still area of the village was really large. तो as I said earlier, हमारा प्लान था डायमंड्स के लिए जाना डायरेक्टली Y लेवल -52 या Y लेवल 12 पे या 9 पे, लेकिन हमारे पास आयरन पिकेक्स नहीं थी। आयरन गोलम मार के हमें 2 आयरन पिकेक्स मिल गई थी, लेकिन दे वर नॉट रियली इनफ, और हमने 2 शील्ड भी बना लिए थे। इसलिए वी वर गोइंग टू फाइंड अ केव वेयर वी कैन गेट आयरन इजीली। दिस इज अनदर अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम मैंने आयरन गोलम को मारना चाहा। मैंने पहले ही 4 ब्लॉक्स कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे क्लाइंब करने वाला है। डोंट से आई एम न्यू, मेरा स्पेस काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जंप नहीं कर रहा। हम लोग वुड इकट्ठा कर रहे थे, माइनिंग के लिए जाना था इसीलिए, लेकिन मैं ये भूल गया कि हम माइन में बहुत टाइम के लिए नहीं रहने वाले, क्योंकि ये हार्डकोर है। इसलिए मैंने नॉर्मल वर्ल्ड की तरह बहुत सारा वुड कलेक्ट करना शुरू कर दिया, थिंकिंग कि हमें माइन में बहुत देर गुजारना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तो हमें माइन ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया, अच्छी माइन ही नहीं मिल रही थी।
Nope. Hello there. Bruh, look at this dude. बाय द वे इफ यू आर वंडरिंग मैं काउज को क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। मतलब ये तो मैं हर गेम में करता हूँ कि भाई पहले ही स्टार्ट कर दो लेदर और शुगर केन कलेक्ट करना, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होता। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं डायमंड्स भी ढूंढ लेता हूँ, 5 या 6 डायमंड्स लेके आ जाता हूँ ऊपर, और तब मैं स्टार्ट करता हूँ लेदर और शुगर केन फाइंड करने का 30 लेवल एन्चेंटमेंट्स के लिए। हमें एक अच्छी रविन मिली थोड़े आगे ही विलेज के। इसी रविन में हमने बहुत सारा आयरन लूट लिया और यहीं पे हमें लकीली एक डायमंड भी मिला। एक ही मिला लेकिन मिला। और इसी रविन में बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन बच गया।
Nope. You already know I'm gonna kill you today. चल चल एट दिस पॉइंट हमारे पास कंप्लीट आयरन आर्मर हो चुका था और बहुत सारे आयरन बचा भी था, तो हमने फैसला किया कि हम अभी विलेज के बाजू में ही बेस के लिए जगह बनाएंगे और एक
टेम्पररी बेस क्रिएट करेंगे, एटलीस्ट जो हम घर बनाने वाले थे उसका सरफेस या बेसिक स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर बाद में स्ट्रिप माइन के लिए चलेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि पानी के ऊपर बेस बनाना है। चलिए डिसाइड किया, मतलब मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था, क्योंकि आई थिंक पानी के सरफेस के ऊपर सबसे सेफ बेस बन सकता है, क्योंकि बेस में आने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, जो कि होगा ब्रिज से। तो अगर कोई मॉब्स हमारे बेस में घुसना चाहेगा तो हमें दिख सकता है, क्योंकि वो एक ही रूट रहेगा। और बाकी पानी वाले मॉब्स के लिए हम बाजू में फेंसेस लगाने वाले थे, जिससे वो एंटर नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो व्हेन वी टैकल अ रेड, स्पॉन करेंगे वो लैंड में स्पॉन करेंगे, क्योंकि हम जो बेस बनाने वाले थे वो पूरा स्लैब से बनाने वाले थे। तो वो एक पॉइंट हो गया। और अगर हमारा पानी में बेस रहेगा तो वी कैन इजीली डिफेंड आवर बेस इवन इफ इट वी टैकल अ रेड। तो रेड तो बाहर ही रहेगी और हम रेड को दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ब्रिज बनाया, जहाँ से आगे हम एक सर्कल बनाने वाले थे, लेकिन सर्कल बनाने का मेरा थोड़ा सा अलग तरीका था। लेकिन बाद में उसने डिसाइड किया, मतलब उसने बताया कि भाई गूगल से ले लो ऑनलाइन सर्कल कैसे बनाना है, और आखिर में हमने ऑनलाइन ही हेल्प की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा बनाने वाले थे हम।
I think that's it for today, guys. If you like the video, drop a like, share with your friends, and please do subscribe. See ya.